जो गिलहरी ने बुद्ध को दिया शिक्षा का आत्मज्ञान जीवन में आगे बढ़ने का मूल मंत्र है। लगातार प्रयास करते रहें। सफलता की राह में बहुत फिसलन आती है, बहुत प्रकार की मुसीबतें परेशानियां आती हैं। ये स्वाभाविक होती है। अभी आपको इस समय पर हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिली हो, लेकिन हो सकता है कि सफलता आपसे 2 कदम ही दूर हो। सफलता मात्र एक दिन का प्रयास नहीं, बल्कि ये लगातार किए जाने वाला प्रोसेस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भी भर जाता है। इसीलिए हमें बस प्रयास करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि परिणाम पे। और आज की इस वीडियो में हम आपका गौतम बुद्ध की एक कहानी के जरिए आपको निरंतर सफलता का मोल समझाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन उनके प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। बुद्ध ने अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वो उन्हें नहीं मिला। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। वो सोचने लगे कि उन्होंने तो धन, माया, मोह और संसार की समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया है, फिर भी ना जाने क्यों उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। आतुर होकर वो विचार करने लगे कि आखिर कब मैं आत्मज्ञान प्राप्त करूंगा, मुझे आगे क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। उन्हें तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी, और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो उदास मन से ही इन्हीं प्रश्नों का मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वो अपने आसन से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा फल पानी की गहराई में जा गिरा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से बिल्कुल अनजान थी। वो लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, ये कैसी गिलहरी है, सरोवर का जल ये कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है। ये पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ। यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वो भगवान बुद्ध हो गए। दोस्तों, अगर आज के समय से समझें तो किसी भी काम की शुरुआत में व्यक्ति को जानकारी का अभाव होता है, अनुभव की कमी होती है, उसकी राह में बहुत सी परेशानियां आती हैं, लेकिन आखिर में आगे वही बढ़ पाता है जो लगातार कोशिश करता रहता है। आप अपने लक्ष्य को अगर प्रयास करके हासिल भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप सीखना बंद कर देते हो, क्योंकि उस समय आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। सक्सेस का असल में ये मतलब नहीं होता कि आपने जो चाहा और उसको आपने पा लिया, क्योंकि हो सकता है कि आपकी चाहत बहुत छोटी हो। सफलता का असल में ये मतलब होता है कि आप अंदर से निरंतर ग्रो करते रहो। अगर आप किसी भी काम में बार बार फेल हो रहे हो तो अपने अंदर हिम्मत मत हारिए, क्योंकि सफल होने के मुकाबले प्रयास करना और नाकाम होना ज्यादा अच्छा है। आप यहाँ पर कम से कम अपने कार्य में प्रयास तो कर रहे हैं, जो कि बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, हर इंसान चाहता है एक कंफर्ट जोन जो उसकी लाइफ को पूरी तरह से सिक्योर कर दे। अगर आप ऐसा कुछ करके कुछ कर भी लेते हैं ना, तो आप दिखाने के लिए तो सफल हो जाते हैं, लेकिन जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो कहीं ना कहीं आपकी होनी बंद हो जाती है, जो कि आपके जीवन को बोरिंग बना देती है। जीवन में लगातार प्रयास और मेहनत करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती, फिर चाहे वो इंसान उस समय पर कुछ हासिल करे या फिर नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्ति एक दिन बहुत कुछ कर पाते हैं। जीवन में किसी भी कार्य के लिए किया गया प्रयास हमको अंदर से स्ट्रांग बनाता है, हमारे अंदर विल पावर को बढ़ाता है, जो हमको किसी भी कार्य में बेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्मठ व्यक्ति किसी मंजिल को पाने के लिए बार बार प्रयास करते हैं और उनको सक्सेस और फेलियर से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने कार्य की प्रोसेस में ही लगे रहते हैं। आपको एक बहते हुए पानी की तरह बनना है दोस्तों, जो कि समय के साथ बहता ही चला जा रहा होता है। ये चॉइस एक इंसान के पास हर समय होती है कि उसको कौन सा पानी बनना है। अगर बहते हुए पानी की भांति बहता रहता है तो वो आगे बढ़ता रहता है। अगर रुके हुए पानी की भांति रुक जाता है तो उसमें से बदबू आने लग जाती है, जो हमारे किसी भी काम की नहीं है। आपका इस सोच के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।